भाई यहीं पे रुको ना थोड़ा। अरे क्या कर रहा है? मुनावर जीत गया। मुन्ना की जनता। लव यू। चलो आगे चलो। भाई पीछे पीछे फोटो बचाएंगे। पीछे चलो। क्या कर रहा है हसीम भाई? भाई बाकी क्या हालचाल? भाई इधर ही रुको, इधर ही रुको। अरे छोटू आराम से ये धक्का मत मार। भाई सेंटर में, सेंटर में। मुनावर भाई यहाँ पे। अभी थोड़ा बाजू लो। भाई बचा दिया अभी यहाँ पे भाई नीचे नीचे मुनावर भाई यहाँ पे। मुन्ना की जनता, मुन्ना की जनता जीत गई। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई सेंटर सेंटर कैसा लग रहा है? सेंटर सेंटर मुन्ना भाई सेंटर भाई क्या फील हो रहा है? सेंटर सेंटर। मुनावर भाई इधर देखो। सेंटर मुन्ना भाई सेंटर भाई आपके सेंटर नीचे भाई सेंटर में, सेंटर में। भाई कैसा लग रहा है? भाई कैसा लग रहा है? चलो 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 अभी पीछे चलो चलो पीछे चलो चलो पीछे चलो 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 भाई फोटो फोटो भाई साइड साइड सबसे साइड में छोटू रुक जा करवा ले। अरे भाई हटना यार। साइड 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 भाई बच्चा दिए भाई। भाई मोबाइल 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 नीचे करो। किसी का सवाल भी नहीं सुनाई। शांति। यार रोल। भाई सेंटर लुक, भाई सेंटर लुक। मुनावर भाई सेंटर लुक। ओके तो भाई ये फीलिंग अद्भुत है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। अरे लेकिन इसका ख्वाब, इसका सपना जब मैं पहले दिन की स्टेज से अंदर आया था तभी देख लिया था कि यहाँ से लोगों को देना है बहुत सारा एंटरटेनमेंट और बदले में मैं यहाँ ट्रॉफी लेके जाऊँगा। और भाई ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि लोगों ने इतना प्यार दिया और इतनी इज्जत के साथ बाहर निकाला। बस आप जब आए थे एक अलग इमेज से आए थे, नाउ यू आर गोइंग आउट ट्रॉफी हाथ में, किस तरह की फीलिंग होती है और क्या कुछ रिएक्शन आप एक्सपेक्ट करते हो? बस यही होता है कि आपको अरे भाई मोबाइल पीछे होना है यार। और सब उसको बहुत प्यार देना है हमेशा की तरह, जैसे आप सबको प्यार देते हैं। हमारा बहुत प्यारा कंटेस्टेंट नहीं हूँ, पर मेरे को पता था कि ये समझ चुका है कि मैं कंटेस्टेंट नहीं हूँ। तो मैंने इसको बोला था कि जब मैं जाऊँगा ना तेरे पास एक बहुत खूबसूरत चीज़ होगी, वो है ये, क्योंकि डिज़र्व करता है, मेहनत करता है। और मुझे हमेशा वही लोग पसंद आते हैं जो एक शो में जाकर अपनी पूरी जान डाल देते हैं, और उसने जान डाली है। बहुत जल्दी हम साथ में दिखते रहेंगे आपको। और अब ये कहीं और भी जा रहा है तलकम का। मुनावर मेरा सवाल था आपसे, क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हो? यही है कि आपको आपके 10 सेकंड या 20 सेकंड के काम को देखकर आपको मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है, लेकिन जब 24 घंटे सातों दिन आप पे कैमरा हो और वो जनता उसकी गवाह हो, तब आप सही में क्या हो वो लोगों तक पहुंचता है। और शायद मेरे नसीब में ये मौका लिखा होगा कि मेरे डॉट्स होंगे ज़िंदगी के, पहले मुझे मिसअंडरस्टूड किया गया और आज अगर इन्हीं लोगों ने इतना प्यार दिया है तो मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ दिल से। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे को ये मौका मिला अपने आप को प्रूव करने का। मेरे पास बहुत डिफ़िकल्ट ऑडियंस था, हर आर्टिस्ट को ये मौका नहीं मिलता कि उसको एक डिफ़िकल्ट ऑडियंस मिले जिनका उन्हें दिल जीतना पड़े। तो मेरे साथ ये हुआ कि एक ऑडियंस थी जो बहुत डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए, बट मैंने वो किया है और मैं आगे भी करता रहूँ। Do you believe people are going to see you in a different way when you'll go out? Because there are so many people who were seeing you in a different way. काफ़ी वो 2 मिनट की वीडियो, आप जेल भी जा चुके थे, अब रियलिटी शो के जेल के विनर बन चुके, ट्रॉफी हाथ में, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? वहाँ पे सवाल बोल दो, जोन आउट हो गया।
मुनावर आपने मतलब कहीं अपने योर लाइफ इज वेरी मतलब आपने जेल में भी गए आपको कई लोगों ने सपोर्ट किया है एक सेक्शन लेकिन क्या आप आगे की जो जर्नी है तो ये कंट्रोवर्सी से आप बच पाएंगे और अपने करियर में ज़्यादा फोकस रहेगा? देखो कंट्रोवर्सी से ही नाम बढ़ाना होता तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हैं। हम दिन रात जोक लिखते हैं, ओपन माइक्स में जाते हैं, स्टैंड अप कमेडियन हूँ मैं, तो मुझे पता है व्हाट इट टेक्स टू मेक 100 पीपल लाफ टुगेदर, जिनका सबका डीएनए अलग है, जो सब अलग सोचते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है एक जोक लिखना। और कहीं होता है कि एक उम्र है, एक एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है, तो जो एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है तो मैं डेफिनेटली नहीं चाहूँगा कि मैं अपने काम से किसी का दिल दुखाऊं, तो डेफिनेटली मेरे काम से लोगों के चेहरे पे सिर्फ हंसी आएगी। आपकी और अंजलि की दोस्ती ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगता है आपने खोई? जी जीता तो आपने ट्रॉफी, हाँ। प्राइज मनी, गाड़ी, हाँ। ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है आपने हाँ, मैंने एक चीज़ खो दी जो है मेरी ऑडियंस के साथ मेरा कनेक्शन। वो जो 24 घंटा सातों दिन मुझे जब देखते थे तो मुझे लगता है मैंने वो खो दिया है। तो शायद वो भी अपसेट होंगे, बट मैं कोई ना कोई रास्ता चुन लूँगा, ढूंढ लूँगा उन तक पहुँचने का बहुत जल्द। अंजलि और आपकी दोस्ती काफी गहरी किस तरह से देख कांग्रेचुलेशंस, लव यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ। मतलब जब आप पहले भी कंगना के लिए आप ट्वीट करते थे हाँ। अभी जब आप फेस टू फेस मिले कितना आप में मतलब चेंज उनके लिए कितना हुआ है क्योंकि हमेशा कंगना मैम आपको सपोर्ट करती थी? मैं एक चीज़ ये बोलूँगा कि अभी मैं बाहर जाऊँगा ना तो स्टैंड अप कमेडियन जितने भी है ना, उन्होंने ये 2 महीने मुझ पे 10,000 जोक बनाए होंगे, बट मैं जब जाऊँगा मैं वो पढ़ूँगा और मैं खुश होऊंगा। बहुत सारे मीम्स बने होंगे मुझ पे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी वो लिया कि मैं एक इतनी फेमस पर्सनालिटी हूँ, मुझ पे जोक बनना वाजिब है। तो हमारा ये होता है कि हम जब जोक बनाते हैं किसी फेमस पर्सनालिटी पे, हमारा काम ईजी हो जाता है। एवरीवन नो द कॉन्टेक्स्ट, कि सब जानते हैं कि कंगना की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उस पर मुनव्वर फारूकी ने जोक कर दिया, तो उन्होंने बहुत प्रोफेशनली उस चीज़ को लिया। आई एम वेरी थैंकफुल एंड शी इज़ वेरी प्रोफेशनल एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद हर। करण बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच। मैं ऐसे खींच के बाहर भाई फाइनली बाहर की वीडियो अबे लाइक हंगामा किए थे हम लोग तुम्हारे लिए। फाइनली मुन्नू की जन्नत, ओ मुनावर ही जीतेगा, मुन्ना की जनता जीत गई। क्या तू तो मेरे को रोज मिलेगा उधर। अभी उधर डोंगरी में कर लेता हूँ आपके बाजू में। अरे उधर बैंड्रा है। ए उधर अभी पार्टी करते ना अपन। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, बस 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 हम घर तक छोड़ के आएंगे सर, अरे बस घर तक छोड़ेंगे। मुनावर भाई अब हमने हैंड ओवर कर दिया सर। बंद कर दो, बंद कर दो। लाइट ऑन गाइस अरे बंद चालू हो रहा है। उनको नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए। सर देखो दे रहे, देखो दे भाई भाई देखो कितना खुश है। आप भी आ जाओ। सब सब सड़क भाई इधर आओ भाई, भाई आओ भाई आओ क्या भाई आओ। कहना चाहोगे आप? अरे आप बहुत विनिंग हो गए, क्या कहना चाहोगे आप लोग? खुशी के दिन है, आओ आओ। भाई राइट में, राइट में। फोटो ले ले इन लोग को ले। मुनावर भाई भाई लेफ्ट में, यहाँ देखिए भाई यहाँ पे मुनावर भाई आप लोग कुछ कहना चाहेंगे आपका भाई? भाई मुनावर फाइनली मुन्ना की जनता जीत गई। भाई भाई एक मिनट सब लोग भाई, सब लोग एक मिनट। अरे डोंगरी बस दो जा रही ट्रॉफी डोंगरी। डोंगरी में फिर तो धमाल मचेगा भाई। गाइस आई नीड टू लीव, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो भाई मच। मुनावर आपके फैंस के लिए बोलो ना, जो आज तक यहाँ पे हो आप, मुनावर ओरियर्स के लिए।
मुनावर के वॉरियर्स और मुनावर की जनता का बहुत सारा प्यार, और आपने जो प्यार इतना सारा भेजा है वो लोहे के रूप में मेरे हाथ में है। ये ट्रॉफी पूरी की पूरी तुम लोगों की है। हम लोग की है? अरे पूरी लेके नहीं बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बदले बहुत सारा कंटेंट और एंटरटेनमेंट आता रहेगा। अपनी दुआओं में और प्रार्थना में मेरे को याद रखो हमेशा। बाय बाय। अरे कल डोंगरी। अरे भाई आगे, भाई 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 आपके लिए रुके थे बाहर। क्या बात है मुन्ना की जनता। डोंगरी में तो दिवाली बनेगी। अरे डोंगरी में दिवाली, ईद, होली सब एक साथ बनेगी। भाई पार्टी वीर। पार्टी कभी है? पार्टी बस अभी पता चलेगा मेरे को, तो अभी मोबाइल पे हाथ में नहीं आया। तुम्हारे को अपडेट देते रहूंगा सोशल मीडिया भाई एक शेर सुना दो भाई, वही स्टेज पे सुना दो। पावर वाला, पावर वाला। बनता है। वो था तूफान जो दस्तक दे के आया, अकेला था लगा लश्कर लेके आया। क्या बात है। पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लेगेसी, कहना वो डोंगरी वाला आग लेके आया। मुनव्वर भाई 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 थोड़ा हट जाओ, भाई थोड़ा हट जाओ यार। मुनव्वर भाई 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 मुनव्वर भाई ब्रो लव यू। खिड़की तो हटाओ यार, लव यू कहाँ से सुनोगे? भाई रुको ना, भाई रुको ना। मुनार भाई छोटा कुछ बोलेगा, इधर आ। मुनव्वर जा रहा है टोपी लेके। कल से रोहित आपके पीछे। अंजलि जी कैसे हो? अंजलि जी हमारे भाई भाई भाई। अरे यार क्या किधर अरे क्या कर रहे हो? फोटो लेना पीछे जाओ यार। इधर से लो इधर आइए मैम, मैम इधर आइए, मैम इधर आइए। अरे लेकिन डाउन डाउन। अरे बाजी कोई मत करो, अरे यार सिर्फ फोटोग्राफर के लिए ये है। फोटोग्राफर, अरे सिर्फ फोटोग्राफर के लिए ये है। देख रहे भाई तुम लोग करो, हम लोग फोटो बाद में। फोटो होने दे वाले। यहाँ पे अंजलि जी मेरी तरफ, अंजलि दिस साइड। मेरी तरफ अंजलि 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 जी आप देखिए, मत बोलना। मेरी तरफ बाजी का होने के बाद यहाँ पर हो गया बाजी। अंजलि जी यहाँ पर अभी देखिए, अंजलि जी देख लो ना एक बार। अंजलि जी यहाँ नहीं देख रहे हो? अरे देख ले तेरे को आ रहा है क्या बोल रहे हो? अंजलि 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 इधर अंजलि 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 जी इधर अंजलि दिस साइड। अरे उसको आगे की जर्नी के लिए एंड ही इज डिजर्विंग और आई एम वेरी हैप्पी वो जीता। यस बहुत अच्छा लड़का है। आपका गाना ही नहीं देखा था, अच्छा हो बहुत अच्छा लगा। अंजलि फर्स्टली congratulations from a viral reel to लॉकअप के फिनाले। एक बहुत बड़ी जर्नी है, किस तरह से देखते हो ये जर्नी? ये जर्नी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। कैन वी स्टार्ट प्लीज गाइस? लॉकअप की जर्नी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसमें ओके फाइन। लॉकअप की जर्नी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको मैंने बहुत अच्छे से ग्रैब किया है। ये मेरी एक लाइफ का एक नेक्स्ट स्टेप था जिसमें मेरे को सोशल मीडिया से हटकर अपनी पर्सनल लाइफ को शो करना था। मेरे को अपनी रियलिटी शो करनी थी कि मैं कैसी हूँ रियल में। हर एक इमोशन, बैड गुड, सब इमोशंस मैंने यहाँ खुलकर दिखाए हैं और जैसी मैं इंसान हूँ वो मैंने यहाँ पे शो किया है। तो यहाँ पर मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। एट द एज ऑफ 21 मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे। बहुत सारे अलग अलग लोग थे जो
जिनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं इस लॉकअप की जर्नी का पार्ट थी. कोई ऐसी बेस्ट मेमोरी जो आपके साथ हमेशा रहेगी? यस, लॉकअप की बहुत सारी यादें हैं. टास्क करते हुए यार्ड एरिया की वॉक्स जो सबसे स्पेशल थी, और बैरक्स का डन 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 जो सुबह उठाने आते थे गार्ड्स हमें, वो सबसे स्पेशल था. बिकॉज जब वो आते थे इतना इरिटेट हो जाते थे हम, और सब ऐसे उठ के बैठ जाते कि यार फाक उठना पड़ेगा. मुनावर और आपकी दोस्ती काफ़ी क्लोज थी, बाहर काफ़ी लोगों ने पसंद किया. क्या आने वाले समय में मुनावर और आपकी कोई ऐसा म्यूजिक एल्बम स्पेशली रील्स देखने मिलेगा? लेट्स सी, बिकॉज आई डोंट नो कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. और ज़रूर ऑफकोर्स काम तो करना ही है, करेंगे ज़रूर. सीक्रेट टास्क की मैं बात करूँ, सीक्रेट टेलिंग टास्क, तो आपने एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया था. क्या आपके लिए बहुत डिफिकल्ट मोमेंट था, और अब बाहर जाओगे लोगों से फेस करोगे, तो क्या चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए? विच सीक्रेट? सीक्रेट टास्क वेयर यू टोल्ड दैट यू वेंट आउट. दैट रशिया? या रशिया, करेक्ट. नो कमेंट्स. अंजलि, यू हैव वेरी गुड बॉन्ड विद मुनावर. कैसे आप देखिए आने वाले दिनों में, किस तरह का आपकी जर्नी होगी मुनावर को? क्या आप आने वाले दिनों में क्या उनको डेट करेंगे? नो 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 नो, इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप. और अभी भी मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त है, और आने वाले वक्त में भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहेगा. लेकिन स्क्रीन में तो इस तरह का दिखाई नहीं दे रहा था. नो नो नो, नथिंग. ओके, इसके अलावा मुनावर के अलावा ऐसे कौन से दोस्त हैं जिनके साथ आप अच्छे बाहर भी आप बात करना पसंद? साइशा, मुनावर, मे बी पूनम. और ऐसा कोई कंटेस्टेंट जिससे बाहर आप मिलना पसंद नहीं करेंगे? पायल रोहत. अंजलि, सोशल मीडिया से लेके अभी आगे की क्या जर्नी होगी, क्या करना है आपने सोचा है आपने? मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि बाहर चल क्या रहा है. मैं अभी आप सबके पास आ गई, मुझे पता नहीं है बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. तो आप लोगों जिनसे मैं लॉकअप से बाहर निकलते ही मिली हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि जो भी जर्नी होगी बहुत धमाकेदार होने वाली है. मुनावर तो जीत चुके हैं. यस. तो कैसा लग रहा है? आपके ही कंटेस्टेंट है, मतलब दोस्त है, तो वो इतना जीतना क्या कहना चाहोगे? या ही इज़ वेरी डिज़र्विंग. और जीता उतनी ही खुशी हुई मेरे को जितनी अगर मैं जीतती तो मेरे को भी उतनी खुशी होती. या थैंक यू गाइस. अरे पीछे पीछे तेरा एलसीडी. अंजलि जी, ये मोबाइल ठीक है. हाँ जी शिवम, किस तरह से जर्नी को देखते? काफ़ी कमाल की जर्नी रही है आपकी. स्टार्टिंग से मैं बात करूँ, बहुत कुछ हुआ ये लॉकअप में. क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था आपका? सबसे बेस्ट मोमेंट जो है मेरा यहाँ पे, जब मैं एंटर कर रहा था, जब भी चैलेंजेस जीतते थे, फर्स्ट डे ले लो और लास्ट डे भी ले लो, लास्ट डे तक हम लोग जीतते आए हैं, हारे भी हैं, बट वो इस लॉकअप का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपको यहाँ पे जीतने की, अगर आपको यहाँ पे सुविधाएं चाहिए तो आपको जीत के हासिल करनी पड़ेंगी. ये लॉकअप बाहर की दुनिया की जैसा ही है. ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, जैसे लॉकअप में आपको ऊपर बढ़ना है, तो आपको जो आपकी कठिनाइयाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी, जो भी चुनौतियाँ आएंगी, उनको आपने जीतना है, तभी आप ज़िंदगी में ऊपर बढ़ते हैं. मेरा ये मानना है, ये लॉकअप बाहरी दुनिया का ही एक रियलिटी एग्जाम्पल है. शिवम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब स्टार्टिंग में आपको बोले तब हमने कहा था कि कहाँ तक जाता है शिवम देखते, और आज फाइनल में पहुँच गए, तो ये वर्ड से फाइनल की जर्नी को किस तरह से डिस्क्राइब करोगे? तो इसको डिस्क्राइब क्या करना है यार आप लोगों को. मैं बेसिकली मैं हूँ, मैं एक एंटरटेनर हूँ. तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे जो आया हूँ, पब्लिक को एंटरटेन करने आया था. ट्रॉफी का सपना तो हर इंसान देखता है, पर वो जो जर्नी होती है ना, वो सफ़र का मज़ा होता है. तो वो कहते हैं ना, मैंने कोशिशें करी हैं कि भाई ज़िंदगी में ये ट्रॉफ़ी को लेके ही जाऊँ, पर वो कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा. कहते हैं ना कि ज़रूरी थोड़ी है पत्थर फेंको तो आम टूटे ही टूटे. कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी होती हैं. जाकिर भाई की शायरी है ये. और आप और कुछ पूछो. करण कुंद्रा को एज ए जेलर से क्या कुछ सीखा? किस तरह का बॉन्ड आपने शेयर किया थ्रू आउट द लॉकअप? बहुत ही अच्छे इंसान हैं. मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर जिस दिन जब जेलर आते थे ना, तब हम लोग वेट करते थे कि यार ये अब आए हैं, ये कुछ ना कुछ गुरु मंत्र देकर जाएंगे. क्योंकि पूरे हफ्ते हम लोग जो करते थे
वो आके वेडनेसडे को हम लोग अरीना में जाते थे तो हमें बताते थे कि भाई, मतलब वो बताते नहीं थे, वो हिंट्स देते थे कि भाई आपकी गेम में ये कमी है, आपकी गेम में वो कमी है, ये अच्छा कर रहे हो, वो बुरा कर रहे हो। तो सारी छोटी छोटी चीज़ें, और वो जब भी आते थे उनकी चीज़ें हमने बहुत बारीकी से सुनी है। बहुत ही अच्छे शख्स हैं यार, मतलब मैं लिटरली फ़ैन हो गया उनका, फ़ैन था ही, अब और ज़्यादा प्यार हो गया मुझे उनसे। हाँ, ये इस मिलने की फ़ोटो खींचो, ये कौन है, मुझे बार में माना थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो। लाइक जैसे कि कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में एक एंटरटेनर अगर आता है तो उसको एक वेरिएशन, जैसे मैं नीचे ज़िंदगी में बाहर हूँ ना, आशिक है, शायर आदमी कैसा, आपको पता ही होगा शायर कैसे होते हैं। तो वो मेरा एक एक्सप्रेशन, मैं बहुत एक्सप्रेसिव इंसान हूँ और मैं अपने सारे एक्सप्रेशन, अपने जो भी मेरी भावनाएं हैं मैं लोगों को प्रति व्यक्त कर देता हूँ कि भाई मुझसे कुछ छूट ना जाए जो मैं आप तक पहुँचा ना सकूँ। तो मैं कहीं भी कसर नहीं छोड़ता, जो भी मेरे मन में होता है मैं वो मैं कर देता हूँ, और कुछ बात नहीं। गाइस हो गया, गाइस प्लीज लास्ट क्वेश्चन। शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल हीरोइन, मतलब मेरी लाइफ की पहली हीरोइन है जिनके साथ मैंने इतने अच्छे लंबा समय तक काम किया है, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है। और मैं पूरे हफ्ते, सच्ची बताऊँ तो मैं पूरे हफ्ते कोई भी कलेश नहीं करता था, कोई भी लड़ाई नहीं करता था कि भाई मुझे कल सैटरडे को मैम आएंगी और मुझे कुछ सुनना पड़ जाए, मेरी वजह से मैं उनकी जो मुस्कुराहट है वो फीकी ना पड़ जाए। तो बस इस वजह से मैं पूरे हफ्ते में शांत रहता था। मैंने कहा यार अपने को सिर्फ कंटेंट देना है, एंटरटेन करना है लोगों को, उनके मनोरंजन के लिए मैं आया हूँ। और शायरियाँ वायरियाँ जो भी सारे एंगल्स होते हैं, लाइक मैं अपना इससे ज़्यादा बेस्ट नहीं दे सकता था। अगर मुझे दोबारा लॉकअप खेलने का मौका मिले तो भी मैं ऐसे ही खेलूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। गाइस आराम से अंदर शूट चल रहा है। बैकग्राउंड क्लियर करो यार, बैकग्राउंड, अरे यार बैकग्राउंड क्लियर करो यार। ये बड़ी यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, हमारे फोन पीछे अरे छोटू क्या कर रहा भाई? लेफ्ट में आसपास, लेफ्ट ले पूछ। Congratulations, wonderful play कि आपको सभी लोगों ने प्यार दिया, कंगना से लेके एकता मैम ने। कैसा रहा ये जर्नी को, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? मेरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा बैडएस रही है एंड मैं बहुत खुश हूँ कि कंगना मैम ने ऑलवेज मुझे कभी डांटा नहीं, हमेशा पॉजिटिव रही है। और एकता मैम से मुझे इविल आई लॉकेट भी मिला था जो मैंने अभी भी पहना है। तो मेरी ये जर्नी बहुत बैडएस और अत्याचारी रही है ऑब्वियसली, जैसे इस जेल का टाइटल था। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रही है, मैं बहुत मिस करूँगी हर एक चीज़। सबसे स्पेशल और बेस्ट मोमेंट क्या था आपका लॉकअप में? मेरा सबसे स्पेशल और बेस्ट मोमेंट तब था जब एकता मैम ने मुझे इविल आई पहनाया, क्योंकि मैं कभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से मिली नहीं हूँ अपने लाइफ में। तो कंगना मैम को भी देखना और एकता मैम को भी देखना और एकता मैम से जो इविल लॉकेट मिला, आई थिंक मैं उसी दिन मुझे विनर वाली फीलिंग आ गई क्योंकि मैं लॉकअप जीत चुकी हूँ। Okay, so जो चाहिए था when we see your journey has always been ups and downs. There are so many things went inside the house. How do you describe your journey in a short message? शॉर्ट मैसेज में कि ज़्यादातर लोग छोटी हाइट वालों को कमज़ोर समझते हैं, स्पेशली लड़कियाँ। और मैंने आई थिंक ये सब जो किया है और यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। छोटी हाइट की लड़कियों को लगता है वो इंडस्ट्री में आ भी नहीं सकती क्योंकि उनकी हाइट कम है। तो आई थिंक मैंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है सबको कि लड़कियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है इवन आफ्टर फिजिकल वायलेंस। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रही हूँ, दूसरे दिन मैं खुश रह के वापस बैक टू नॉर्मल। तो आई थिंक मेरी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही। मैं कोई मैसेज नहीं देना चाहूँगी, जो भी मैसेज लोगों ने समझा है वो अच्छा ही होगा। तो हम बात करें तो आपके लास्ट शो से ये शो काफ़ी अलग है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगी?
लास्ट शो में मेरे को सबसे पहले निकाल दिया गया था क्योंकि ऑब्वियसली मैं बैड एस हूँ, इतनी बैड एस गिरी लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई वहाँ पे। तो ये शो मेरे लिए परफेक्ट था जहाँ पे पब्लिक वोटिंग्स भी थी, जहाँ पे मुझे हाईएस्ट वोटिंग्स भी आई और मैं बहुत बार सेव हुई। तो ये परफेक्ट था क्योंकि मैं बैड एस हूँ और लोगों ने मेरे बैड एस गिरी को वोट किया। वहाँ पे पब्लिक वोटिंग्स नहीं थी, जो कंटेस्टेंट्स होते थे उनमें वोटिंग्स होती थी। तो ऑब्वियसली मेरे को सबकी बजाने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो वहाँ पे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और यहाँ पे लोगों को पसंद आया। तो आगे हम जाएंगे, थोड़ा आ गया। अच्छा, बाहर आप आके किसके साथ दोस्ती रखना चाहते हो, किसके साथ नहीं? बाहर से पहले भी शिवम मेरा दोस्त था और आई थिंक शो के बाद भी मेरा शिवम दोस्त होगा। साइशा, अली, मुनव्वर, अंजलि, सबके साथ में दोस्ती रखूँगी क्योंकि मैंने जो पहले डैमेज किया था वो मैंने बहुत लास्ट डेज में रिकवर कर लिया था। तो आई थिंक मेरी सबके साथ अच्छी दोस्ती रहेगी। क्या प्लानिंग है आपकी, कोई क्या करने का इरादा है? इतने बड़े शो से आपको इतना बड़ा प्यार मिला है, व्हाट इज योर प्लानिंग फर्दर? जो भी होगा, जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा। मैं ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखती हूँ, तो जो भी होगा अच्छा होगा। थैंक यू गाइस। क्या आपकी और जीशान की दोस्ती हम देख पाएंगे फिर से घर के बाद? कभी भी नहीं। प्रिंस भाई के लिए बोल दो ना। समीक्षा जी आगे You guys are too loud. बाहर है ना ऑयल का बाइट्स चल रहे हैं, माइंड में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। Why are you screaming? What is the problem? You can do आराम से ना, they are here only. Guys, there is no need to scream. One more time I hear this word. Please. दूर रखते हैं। सामने देखो एकदम। Don't scream यार। Don't scream. Again you are doing that. प्रिंस सामने देखो। सामने प्रिंस भाई यहाँ पर, प्रिंस भाई यहाँ पे। सामने जीतेगा भाई, जीतेगा प्रिंस भाई जीतेगा। अरे मत चिल्लाना। प्रिंस भाई यहाँ पे लेके आया। एक सेकंड। मिस यू। एक मिनट गाइस, शगुनी अंदर बोल दो, प्रिंसिपल ओनली टू जनता वाइब्स। हाँ, नॉट मोर देन 5 क्वेश्चंस फॉर प्रिंस। ओके, बट पीछे से क्लियर करवा दो। बहुत ही अच्छा शानदार। एक मिनट रुक जा, उधर से बोल दो। अंदर करना है, बाद में कर देंगे। अंदर बाद में कर सकते हो, बहुत सारे अंदर। कोई बात नहीं, ठीक है। 5-6 मतलब 7-8 कर दूँगा। प्रिंस भाई, शुरुआत करना चाहूँगा, आपने जब से एंट्री की है लॉकअप शो में कोई अलग ही चांद सितारे आ गए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह से देखते हो? जब मेरे को ये शो ऑफर हुआ था तो करण ने मेरे को बोलता कि यार मैं बाहर से गेम खेल रहा हूँ, अंदर से खेलने वाला कोई नहीं है क्योंकि सब एक साथ खेल रहे हैं, तो मुझे प्लीज़ जाना है। एंड ऊपर से एक तो मैं उनको मना नहीं कर सकते। तो मैं कंटेस्टेंट नहीं था, पर मैंने कंटेस्टेंट बिलीव कराया कि मैं एक खिलाड़ी हूँ। मैं खिलाड़ी नहीं था, मैं सिर्फ उनकी गेम बदलने आया था, गेम को ऊपर करने आया था, क्योंकि मेरे को पता है गेम कैसे खेली जाती है। तो वही मैंने किया, सबको इंडिविजुअल किया ताकि सबकी गेम बाहर आए, और जो हम हमेशा से करते हैं, धमाल मचाते हैं, वो हम मचाते हैं। आपको क्या लगता है आपके आने के बाद सबसे अच्छी गेम किसकी बाहर आई आपके आने के बाद? हाँ, सभी की गेम बाहर आई है। साइशा की गेम अच्छी हुई, अंजलि की गेम अच्छी हुई, मुनावर की मैंने और डिफ़िकल्टी के साथ और अच्छी करी। तो सब पे मैंने मेहनत करी थी, सबके लिए मैंने मेहनत करी थी, क्योंकि मैं जहाँ से बाहर से शो देख के आ रहा था, सब मेहनत कर रहे थे पर दिख एक ही रहा था। तो मुझे था कि ये फेयर नहीं है, एटलीस्ट विनर कोई भी हो पर दिखने सब चाहिए। तो मेरी अंदर आके गेम यही थी कि अपने आप को नॉर्मल दिखा के कि मैं कंटेस्टेंट, उसके साथ इनकी मैं गेम बदलूँ, और वो मैंने बदली। तो सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था सर आपका? बेस्ट मोमेंट अभी था जब मुनावर ने ट्रॉफी दी। सर करण सर आए तभी बहुत सारी चर्चा हुई, तेजस्वी जी भी आए, क्या कुछ कहा उन्होंने? कुछ ऐसी बातें की जो बाहर से कुछ कहा आपसे? बाहर की मैंने कोई बात पूछी नहीं, ना मैं पूछता था, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं अंदर हूँ, भी अंदर की बात मुझे ज़्यादा जाननी चाहिए। और क्योंकि बाहर की जब कितनी बातें सुनो तो माइंड डाइवर्ट होता है कि क्या चल रहा है। तो मुझे था कि जब तक इस घर में हूँ, मैं अपना काम करने आया हूँ, मैं काम करके जाऊँगा। इस शो ने अगर मुझे भरोसा दे के बुलाया है तो ये शो को नंबर 1 शो बनाने से नहीं देख सकता। मुनावर की गेम आप सबसे ज़्यादा क्लोज आपने ही देखी है, किस तरह की गेम उनकी लगती है? बहुत दिल का आदमी है यार, जिसके बहुत कुछ हुआ होता है लाइफ में, स्ट्रगल हुआ होता है, वो जब उसको ऐसा कुछ मौका मिलता है दिखाने का तो वो पूरी दुनिया के सामने दिखा पाता है कि वो कितना सच्चा इंसान है। और इसीलिए हम कहते हैं हमेशा जो हमारी दुनिया को कि
हम बहुत जल्दी किसी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं और दूसरी साइड की स्टोरी हमें नहीं पता होती, तो वेट करा करिए कि कोई स्टोरी बाहर आए, दूसरी साइड की भी स्टोरी वापस आए, तो उसके बाद आप बोलेंगे। जीशान का जो इविक्शन हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो बहुत सडन था, हीट ऑफ द मोमेंट, उससे वो गलती हो गई थी और वो गलती होती है हर इंसान, हम हमारे में कितने इमोशनल, हम भी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। वो बुरा इंसान थोड़ी है, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत प्यारा इंसान है, तो गलती हुई थी, उसने माफ़ी भी मांगी, उसकी सज़ा मिली, उसको वो शो से बाहर चला गया। सर, डू यू थिंक जीशान शुड डिजर्व अनदर चांस टू गेट, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? ये देखो क्या है कि हम गलत मैसेज नहीं भेज सकते, हमारे इंडिया का रूल है कि कोई भी हिंसा नहीं कर सकता, हिंसा के लिए वो बाहर गया था, बट मैं फिर बोल रहा हूँ ना, मैंने शो में ही बोला कि वो बुरा इंसान नहीं, वो अच्छा इंसान है और शो के लिए जो भी बेनिफिट है वो वही है। वन लास्ट क्वेश्चन, आपने इतने सारे रियलिटी शो किए, जज बने आप, लेकिन आप वाइल्ड कार्ड एंट्री क्यों गए? मैं कंटेस्टेंट नहीं था सर, आपको आपने सुना नहीं ना। नहीं, कंटेस्टेंट भी आप गए, लेकिन नहीं गए, लेकिन क्या ज़रूरत है आपको? सर मेरे लिए, मेरे को लगता शायद आपने देखा नहीं, मेरे को टेम्पटेशन मिली थी कि अगर मैं इस शो में अच्छा करके जाता हूँ तो मैं और इनके शोज़ कर रहा हूँ, जो बहुत जल्दी अभी आपको मैं बता दूँगा। शो आपको मिल रहा है? यस, तो उसके लिए आया था और मेरे को लगता है चैलेंज बहुत पसंद है। जब मुझे लगता है कि रियलिटी की बात होती है तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर रियलिटी है, तो मुझे जब भी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया तो मैंने उसको निभाया और मेरे लिए कोई काम नया, पुराना और छोटा बड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि ये सुपर हिट शो है और हम सब ने मिलकर इसको बनाया, आप सब ने इसको मिलकर बनाया, दैट्स द रीज़न। कंगना जी के साथ आपकी बॉन्डिंग किस तरह की थी? क्या कुछ इंटरेक्शन हुआ? बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी थी और कंगना मैम बहुत ही प्रोफेशनल है, जब भी स्टेज पे आते हैं वो बहुत ही तरीके से बात करते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं। हो गया हाँ, खतरों के खिलाड़ी में आप अरे जाने वाले नहीं यार, अभी मेरे को वो नहीं पता, पर मैं वैसे ही थैंक यू गाइस। थैंक यू।